सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। अपने न्याय हक और खुद की स्वतंत्र पहचान के लिए अस्तित्व लड़ाई को नई क्रांति में तब्दील करते हुए आखिर ऐरोली स्पोर्ट्स एसोसिएशन में विधान परिषद सदस्य तथा राष्ट्रीय कोली महासंघ के अध्यक्ष रमेश दादा पाटिल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई कोली और कोरी समन्वय समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन बड़े ही जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय खाद्य वितरण राज्य मंत्री पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति उपस्थित थी। रमेश दादा पाटिल तथा तमाम संगठनों ने पारंपरिक कोली पोशाक परिधान कर न केवल मंत्री महोदय का जंगी स्वागत किया, बल्कि समाज की ताकत का परिचय कराकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी किया, जहां उनके साथ ऐरोली के विधायक गणेश नाइक, स्वामी गोरक्षनाथ गोपाल दास जी, राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद, लोकसभा सांसद अजय निषाद, लक्ष्मी नारायण सिंह दादा लोधी, समिति के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बाबा मार्तंड प्रसाद, यूथ विंग कोली महासंघ के अध्यक्ष एडवोकेट चेतन पाटिल एवं 150 संगठनों के मुख्य प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। इस दौरान राजनीतिक में प्रतिनिधित्व की मांग, जातिगत जनगणना, समुदाय को ST/SC आरक्षण, समुचित विकास हेतु कश्यप बोर्ड का गठन आदि विषयों पर गहन चर्चा कर उन्हें पारित किया गया, जिन पर अमल करने के लिए केंद्र सरकार को अब आगे भेजा जाएगा। सभी को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने समाज को विश्वास दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुदाय को जरूर न्याय देंगे। रमेश दादा पाटिल के नेतृत्व और कार्यों की सराहना करते हुए निरंजन ज्योति ने कहा कि रमेश दादा पाटिल ने समाज के न्याय हक के लिए गली से लेकर दिल्ली तक अपना डंका पीटा। मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करते हुए हमारे इस आयोजन के राष्ट्रीय जो एक बहुत विचारधारा अच्छी संघ के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने समाज को जोड़ने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं समझती हूँ कि मैं आज पहली बार इस आपके राष्ट्रीय मंच में मुझे आपने बुलाया, मैं आई हूँ। हमारे कोली निषाद लोधी राजपूत सारा मिल करके, और ये दुर्भाग्य रहा देश का, इस देश के अंदर फूट डालो राज करो, उस राजनीति के तहत चाहे कोली हो, भोई हो, निषाद हो, कश्यप हो, कहार हो, लोधी हो, सारे समाज करके जातियों में बांट करके विभाजित करके कि सामूहिकता में एकजुट न दिखाई पड़े। इस कारण से हम बहुत होते हुए, यदि मैं पूरे देश का आकलन करूं, हम 22-23% हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जो 2%, 3%, 4% उनकी राजनीतिक भागीदारी ज्यादा है। हमारी भागीदारी होने का कारण क्या है? कई बार हम दूसरे को कोसें तो मुझे लग रहा है अच्छा नहीं होगा। कल चर्चा हो रही थी दादा के सामने बैठ करके, हमारा समाज पिछड़ा क्यों है? मुझे लग रहा है कि उस कारण को जरूर खोजना चाहिए। हमारे समाज से जो भी व्यक्ति उठा वो अपने तक सीमित रहा,
अपने दायरे तक सीमित रहा। उसने अपने परिवार को तो बढ़ाया, अपने परिवार के लिए काम किया, लेकिन समाज के लिए काम नहीं किया। दूसरा कारण, हम इतने पिछड़े क्यों हैं? हमारी भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही है? जब मैं गाँव में जाती हूँ, लोग कहते हैं हम गरीब हैं, गरीबी के कारण हमारी भागीदारी नहीं हो पा रही है। मैंने कहा ये सोच गलत है। यही सोच हमें पीछे ले जाने का कारण बन रही है। गरीबी बाधा नहीं है। हमारी जो अंदर की कमजोरी है, हमें अपनी कमजोरी को देखना चाहिए। यदि गरीबी बाधा होती ना, आज मैं आपके बीच में इस मंच में खड़े होकर के बोल रही हूं और मैं कह सकती हूं कि आज संत समाज में भी मेरे को जो सम्मान मिल रहा है, शायद समाज में किसी भी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला होगा। इस सम्मान के पीछे मैं नहीं हूं, सम्मान के पीछे मेरे पिताजी हैं। कल्पना करिए, आपको भी लग रहा होगा कि साधु जी बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी नहीं है। शायद आज जिस दौर से मैं गुजरी थी उस समय बचपन में, वो दौर किसी को नहीं होगा। मेरे बाप फौड़ा चलाते थे, मेहनत करते थे। 12 साल की अवस्था तक हम भी पिता के साथ जाते थे, काम करते थे। लेकिन आगे बढ़ने का राज क्या है? मेरे पिता के अंदर कोई दुर्गुण नहीं थे। शराब नहीं पीते थे, जुआ नहीं खेलते थे। और आप कल्पना करिए, आज आपके बीच में मैं खड़े होकर के बोल रही हूँ, और एक मेरा बड़ा भाई 10 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ने जाते थे हमीरपुर, और वो रेलवे में भर्ती हो गए थे। कोई कारण नहीं है हमारे आगे बढ़ने में बाधा। हमारे आपके अंदर की जो गुलामी है, गुलामी जंजीरों से नहीं होती है। गुलामी जो दुर्गुणों की गुलामी है, हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर के दुर्गुण है, उन गुलामी की जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा इस सदन से एक अनुरोध है कि आप इसको यही बैठक करके समाप्त मत कर दीजिएगा। हमारे लक्ष्मी नारायण दादाजी बैठे हुए, मैं हमीरपुर से एमएलए हुई थी, अंधाधुंध लोग शराब पीते थे। मैंने कहा मुझे वोट देना ना देना, लेकिन मेरी झोली में शराब पीना बंद कर दो, वो भिक्षा डाल दो। और मुझे लग रहा है कि 50% ज्यादा कम हो गया। आज बच्चे पढ़ने लगे, आगे जाने लगे। मालूम है दादा को, कुलदीप निषाद जो चेयरमैन हमीरपुर में 2 बार से, वो भी एक निहायत दूसरे के बर्तन धोने वाली माँ का बेटा है। बाप तो बचपन में खत्म हो गया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले हम ग्रुप बना करके, छोटे छोटे ग्रुप बना करके हम समाज में बैठे और समाज को प्रेरित करें। एक टाइम रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, और शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। वहीं गणेश नाइक ने भी समाज के उत्थान के लिए रमेश दादा पाजिल के प्रयासों को अतुलनीय बताया। अखिल भारतीय कश्यप नहार और पिछड़े हुए जनजाति लोगों का ये अधिवेशन संपन्न हो रहा है। अखिल भारतीय कोली महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते रमेश दादा को जो मौका मिला, वो मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सभी लोगों को संगठित किया, लोगों के दुख दर्द देखने की प्रयास की, और जहाँ पे कुछ कमी है वो पूरी करने का प्रयास किया। देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब ने 2014 से ऐसे पिछड़े हुए समाज को निगाह में रखते हुए बहुत बड़ी राशि इनके विकास के लिए दी, और सही पैमाने पे हर राज्य में, राज्य के जिला, तहसील, गांव-गांव में जो दुखी लोग थे, वो लोग कभी अपनी आशा लेके आगे आगे बढ़ रहे हैं।
जवान लोगों को उद्योग देना, नौकरी देना, आवास देना, ये सब काम नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में सभी डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं और उसमें ये कोली महासंघ का योगदान बहुत बड़ा है। आज जो अधिवेशन संपन्न हो रहा है उसको मेरी शुभकामनाएं और आगे चल के रमेश दादा पाटिल के माध्यम से ऐसे पिछड़े हुए समाज का और योगदान उसका जो मिले उनको ऊपर आने में, जैसे अभी नौजवान लोग अभी साथ में हैं, जैसे रमेश दादा का सुपुत्र केतन पाटिल भी काम कर रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। ये लोगों के ताकत से ये कार्य आगे आगे बढ़ते जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं विधायक रमेश दादा पाटिल ने इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बताते हुए नई क्रांति का आगाज बताया। यहाँ पे जो आदिवासी कोली समाज है, कश्यप है और पूरे हमारे हिंदुस्तान से हमारे सब भाई बहन यहाँ आए हुए हैं। 2 दिन का अधिवेशन यहाँ चल रहा है। समाज के नेतागण यहाँ आए हैं, समाज के विधायक यहाँ आए हैं, समाज के पार्लियामेंट के एमपीज यहाँ आए हैं। सब समाज के पूरे जो हमारे राजकीय प्रतिनिधि हैं वो आए हैं। समाज के अलग अलग भाग से, मतलब हर प्रांत से हमारे अलग अलग नेता यहाँ पे आए हैं। 2 दिन का जो अधिवेशन यहाँ ले रहे हैं उसका कारण एक ही है कि 13 साल के बाद महाराष्ट्र में अधिवेशन लेना चाहिए। एक समन्वय कमेटी ने डिसाइड किया था, इसलिए हम नए मुंबई में ये अधिवेशन ले रहे हैं। इसका मकसद यही है कि नए मुंबई में जो हमारा कोली समुदाय है, जो हमारा मछुआरा समाज है, नई मुंबई में 6 जिलों में वो बिखरे हुए हैं। वो मछुआरों का जो प्रामुख्य में मछुआरों का जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उसके ऊपर इस 2 दिन में चर्चा होने वाली है। उसके अलावा हर प्रांत में जो हमारे मछुआरे हैं, हिंदुस्तान के हर प्रांत में, हर ज़िले में जो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस होने वाला है। आदिवासी समाज में आदिवासी बच्चों को, आदिवासी में जो नौकर वर्ग है, जो नौकरी करने वाले को वैलिडिटी नहीं मिल रहा है, वैधता प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। जो विद्यार्थी है उसको जाति के दाखले नहीं मिल रहे हैं, प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है। क्योंकि बहुत 20-25 सालों में बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हुए हैं, लेकिन वो जटिल बन गए हैं, छूटते नहीं हैं। वो जो प्रश्न है, जो समस्या है, छोड़ने के लिए हम लोग यहाँ 2 दिन का अधिवेशन महाराष्ट्र में ले रहे हैं और वो नई मुंबई में ले रहा है। क्योंकि क्या हर प्रांत का जो हमारा प्रतिनिधि है वो यहाँ पे आए हैं। कोई तमिलनाडु से आए, कोई आंध्र से आए हैं, कोई कर्नाटक से आए हैं, कोई जम्मू से आए हैं, कोई असम से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं। ये सारे मतलब 29 प्रांत से हमारे प्रतिनिधि यहाँ आए हैं कि जेनेकुर मछुआरों का जो समस्या है और हमारे जातियों का दाखले का समस्या है वो ज़्यादा करके हम लोग को छेड़ रहे हैं। तो ये समस्या छुड़वाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो हमको आशा है, क्योंकि हमारे जो सांसद है, जो हमारे विधायक है, ज़्यादा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यूपी में, गुजरात में और यहाँ पे कर्नाटका में भी हमारे ज़्यादा करके विधायक हैं। तो वो लोग सब मिलके हम लोग डिसाइड किया है कि अगले अधिवेशन के पहले, हमारा अगला अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने वाला है, उसके पहले हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने वाले हैं और हमारे जो समस्या है, जो अभी 2 दिन में चलने वाला जो अधिवेशन है, वो अधिवेशन में हम इस समस्या का ठहराव लेने वाले हैं। वो ठहराव हम दिल्ली में अमित जी शाह, जो अपने मंत्री महोदय है, और प्रधानमंत्री जी हैं, उनको दोनों को हम ये मेमोरेंडम देने वाले हैं
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे नेताओं ने जो हमारे नेता थे उन्होंने कहा कि एक ही पार्टी ऐसे है कि जो अपना प्रश्न छुड़वा सकते हैं और उसका कॉन्फिडेंस है हम लोगों को कि जो मोदी साहब काम कर रहे हैं देश में, क्योंकि देशव्यापी हमारा अधिवेशन है, तो देशव्यापी अधिवेशन में हमारे देशों में जितने नेतागण हैं, हमारे मंत्री हैं, विधायक है, पार्लियामेंट एमपीज है, उनको आशा है कि अपन इकट्ठा होके ये एक मेमोरेंडम बनाएंगे और वो प्रधानमंत्री को दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट EW नेटवर्क।